कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में करते हैं। अब पहले तो ये समझो, देखो फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब क्या है। फाइनेंस का मतलब है कि जो कोई कंपनी है, कोई भी अगर कंपनी है, वो अपना पैसा, वो क्या है, कंपनी की पैसा कहां से लेके आती है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अच्छा, कंपनी में फाइनेंस के 2-3 ही सोर्सेज होते हैं, ठीक है। फाइनेंस के 2-3 ही सोर्सेज होते हैं। बेसिकली देखो 3 सोर्स होगा कंपनी के पास किसी भी। पहला देखो ये होता है कि कंपनी क्या ले रहा है, शेयर से पैसा ले रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो कंपनी कहां से लेके आती है, डिवेंचर से पैसा लेके आती है। और तीसरा क्या होता है कि आपको कंपनी क्या ले रही है, किसी बैंक से लोन ले। इन्हीं 3 मीडियम से, शेयर, डिवेंचर और लोन से पैसा लेके आती है कंपनी, ठीक है। अब देखो शेयर में भी क्या है, कंपनी 2 तरह के शेयर इशू करती है। पहला कौन सा, इक्विटी शेयर, और दूसरा कौन सा, प्रेफरेंस शेयर। दूसरा कौन सा होता है, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इन्हीं बेसिक चीजों से क्या निकालते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या निकालते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, अब देखो फॉर्मेट देख लो एक बार, ठीक है। देखो फॉर्मेट में क्या होगा, नॉर्मल सा फॉर्मेट होगा, ज्यादा कुछ खास नहीं है। फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले यही जो 3 सोर्सेज है पैसा, इनसे कैसे हमारे पास आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है तरीके से। तो पहला क्या होगा, देखो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, ठीक है। शेयर को आपने इशू करा। अब देखो ये शेयर का जो इशू है, इसका पैसा कैसे निकाला जाएगा, ये भी यही बता दे रहा हूं। जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है, 2 सालों के बीच का डिफरेंस जो भी है, मान लो 2018 में आपके पास शेयर से पैसा कितना था, 8 लाख रुपए। 2019 में कितना हो गया, 10 लाख रुपए। तो देखो 2018 और 2019 के बीच में कितने का फर्क आ गया, देखो 8 लाख और 10 लाख। जो चीज 8 लाख की कैपिटल थी कितनी हो गई, 10 लाख रुपए हो गई। तो 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। तो वो जो 2 लाख रुपए का डिफरेंस है, वो यहाँ पे आएगा कि आपने वो 2 लाख रुपए कहां से गेन करा, इशू ऑफ शेयर से करा। हाँ, वो 2 लाख रुपए यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आपने उस इशू के प्रोसेस में कोई कमीशन दिया है, अगर कोई कमीशन पे किया है, तो उस 2 लाख रुपए में से उस कमीशन को हम माइनस कर देंगे। इसका मतलब जो भी शेयर का पैसा होगा, जो भी शेयर का प्राइस होगा, या जितना भी आप अमाउंट लेके आओगे, उसमें से आप क्या करोगे, कमीशन को माइनस कर लोगे। और अगर इस पे कोई प्रीमियम है, अगर कोई प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम यहाँ पे इस पे क्या कर लेंगे हम लोग, प्रीमियम ऐड कर लेंगे। प्रीमियम क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। ये बात आई समझ में, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये वाला चीज यहाँ आएगा, बस ये बता। अच्छा, शेयर से पैसा आएगा, इसका कहां से आएगा, कहां से आएगा, डिवेंचर से पैसा आएगा। कहां से आएगा, डिवेंचर से। तीसरा कहां से आएगा, अगर आपने लोन लिया है, तो आपका पैसा आने वाला सिस्टम जो है खत्म हो गया कि आपने पैसा कहां से आप लेके आए। अब दूसरा सेक्शन क्या कहता है, दूसरा सेक्शन कहता है, अब आप मान लो कि आप पैसे खर्च भी करोगे, जाहिर सी बात है कहां पैसा आपका जा रहा है। तो पैसा कहां जाएगा, देखो हो सकता है कि आप ये जो शेयर आपने इशू करके पैसा लेके आए होंगे, दोबारा से आपको अपने ही शेयर खरीद के अपने पास रखने होंगे। तो भैया यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, या फिर प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर दिया आपने, प्रेफरेंस शेयर का जो भी पेमेंट है वो कर दिया, ठीक है। या तो प्रेफरेंस शेयर में आप डिविडेंड ही पेमेंट करोगे, यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ इक्विटी शेयर का आप बाय बैक करोगे। दूसरा, आपने डिवेंचर्स को क्या कर दिया, रिडीम। क्या कर दिया आपने, डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया। रिडेम्पशन तो पता ही है, जब आप डिवेंचर्स को दोबारा से क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो डिवेंचर होल्डर्स को पैसा। तीसरा क्या रहेगा, आपने लोन क्या कर दिया, लोन का रीपेमेंट कर दिया। आपने लोन आपने क्या कर दिया, रीपे कर दिया, वापस कर दिया पैसा जो भी आपने मार्केट से लिया था, बाद में आपने एक पैसा आपने यहाँ खर्च कर दिया, जो पैसे आप लेके आए थे। अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है, और भी खर्चे हैं कंपनी के। क्या खर्चे हैं, देखो भाई यहाँ पे कुछ खर्चे और भी है। कौन से हैं, देखो 3 ही खर्चे हैं, फिर यहाँ पे ध्यान से यही 3 चीजें जरूरी है। क्या, जब आपने इक्विटी शेयर वालों को पैसा दिया होगा, तो भाई जाहिर सी बात है आप डिविडेंड भी पे करते हो। तो डिविडेंड का जो पेमेंट होता है, इंटरिम डिविडेंड, वो भी तुम्हारा खर्च होता है साल में। तो इंटरिम डिविडेंड आ गया आपका। दूसरा, डिवेंचर वालों को क्या देते हैं हम, डिवेंचर में क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तीसरा, लोन का पेमेंट जब आप करोगे, तो लोन के पेमेंट के साथ साथ आप क्या देते हो, लोन का इंटरेस्ट।
तो लोन का देखो इंटरेस्ट दे दिया आपने, इंटरेस्ट ऑन लोन, बात खत्म। आपने ये बेसिकली 6 तरीके से आपने पैसा खर्च किया और ये 3 तरीके से आप पैसा लेके आए कहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस आपका ये जो बैलेंस निकलेगा बेटा यहाँ पे, ये कौन सा बैलेंस होगा, नेट कैश बैलेंस इन फाइनेंशियल एक्टिविटी। समझ में आया? चलो ठीक।